उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन कभी स्थिर नहीं रहती। वहाँ हर कदम शतरंज की चाल जैसा होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की जो शायद अब तूफान में बदलने वाला है। लखनऊ की राजनीतिक हवाओं में एक नाम फिर से घुल गया है, बृजभूषण शरण सिंह। कभी संसद में गूंजता नाम, फिर कुश्ती महासंघ का चेहरा और फिर अचानक एक लंबी चुप्पी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। करीब 31 महीने बाद जब ये दबंग नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो सिर्फ कमरे का दरवाजा नहीं खुला, यूपी की सियासत में संकेतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ठीक अगले दिन उनके बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचते हैं। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें थीं या भाजपा की अंदर खाने की प्लानिंग का हिस्सा? देखिए, बृजभूषण सिंह कोई मामूली नाम नहीं है। वो नेता जो केवल पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बल्कि जमीनी जनाधार और राजपूत समुदाय की मजबूत पकड़ के रूप में माने जाते हैं। कुश्ती महासंघ में बरसों तक राज किया, पूर्वांचल की राजनीति में भी उनकी धमक अब भी बाकी है। और अब जब मऊ में उपचुनाव की तैयारी हो रही है और पंचायत चुनाव भी पास हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बृजभूषण सिंह वो नेता रहे हैं जो मीडिया से कभी नहीं कतराते। वो हमेशा खुलकर बोलते थे। लेकिन अब योगी से मिलकर लौटने के बाद उनका चेहरा गंभीर था, लहजा सौम्य और भाषा एकदम गैर राजनीतिक। अब ये चुप्पी कुछ कहती है। सियासत में भावनाएं भी एक रणनीति होती हैं और ये मुलाकातें भावनात्मक कम, राजनीतिक ज़्यादा लगती हैं। मऊ में उपचुनाव होना तय है क्योंकि विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से सजा हो चुकी है। पूर्वांचल की ये सीट संवेदनशील है और यहाँ मुस्लिम राजपूत समीकरण हमेशा से असर डालता रहा है। ऐसे में बृजभूषण का प्रभाव, प्रतीक भूषण की राजनीतिक विरासत और राजपूत वोट बैंक भाजपा के लिए किसी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा है। बीजेपी जानती है कि किसी भी वफादार को नाराज करना विपक्ष को एक मौका देना है। बृजभूषण सिंह को पार्टी सिर्फ इसीलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि वो विवादों में रहे, बल्कि उनके प्रभाव और पकड़ को इस्तेमाल करके पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में खुद को और मजबूत करना चाहती है। तो अब सवाल ये है, क्या प्रतीक भूषण को एक बड़ा रोल मिलेगा या नहीं? यह एक अहम सवाल है क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक भूषण को डिप्टी सीएम से मिलवाया गया, वो भी किसी सामान्य विधायक की तरह नहीं बल्कि एक आगामी भूमिका वाले चेहरे की तरह। शायद कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी या फिर पूर्वांचल की किसी बड़ी सीट से मिशन 2027 की एंट्री भी हो सकती है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। मुलाकातें, बयान, चुप्पियां, हर एक चीज़ का अपना अर्थ होता है। और जब बृजभूषण सिंह जैसे नेता फिर से सक्रिय होते हैं तो समझ जाइए यूपी की सियासत में एक नई चाल खेली जा चुकी है। अब देखना यह है कि ये चाल किसे मात देती है और किसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ाती है। फिलहाल इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही खबरों के असली मायनों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।